नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है दिवाली पोटली पूजन विधि। दिवाली के दिन एक पोटली बनती है लक्ष्मी माता की, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आपने क्या करना है, दिवाली पूजन के समय या दिवाली से पहले धनतेरस के दिन, कल धनतेरस है, तो आपने धनतेरस के दिन क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है। ये इतना बड़ा एक लाल कपड़ा आप ले लीजिए और लाल कपड़ा बिछा लेना है और बिछा के इस लाल कपड़े पे थोड़ी सामान रखना है। क्या क्या सामान रखना है आपने 7 कौड़ियाँ पीली या फिर 11 कौड़ियाँ या 5, 7 या 11, कितनी भी आप ले सकते हो। 11 कौड़ियाँ पीली और क्या लेना है आपने, गोमती चक्र 7 ले लो, 5 ले लो, 11 ले लो। उसके अलावा आप शंख की माला ले सकते हो, छोटी शंखी की माला, और कमलगट्टे की माला ले सकते हो, या कमलगट्टा आप ऐसे टुकड़ों में 11 टुकड़े कमलगट्टे के और नाग केसर आप ले सकते हो। इसके अलावा लघु नारियल, काली कौड़ी 1, 11 पीस रक्त गुंजा के 21 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, और लक्ष्मी गणेश का चाहे चांदी का सिक्का ले लीजिए, नहीं तो ये मेटल का सिक्का आता है। एक तरफ श्री यंत्र बना हुआ और एक तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो बनी हुई है। और क्या चाहिए आपको, काली हल्दी 1 या 2 पीस, और आप हकीक या अकीक भी बोलते हैं, 7 अकीक भी आप ले सकते हो। तो आपने ये सारा सामान पोटली में ऐसे थोड़ा खोल के और अपना रुमाल में थोड़ा ये सामान आपने रख देना है। उसके बाद आपने पूजन करना है इसका धनतेरस के दिन, उससे अगले दिन छोटी दीपावली के दिन और बड़ी दीपावली के दिन। पोटली में आप एकाक्षी नारियल रख सकते हैं, पीली हल्दी रख सकते हैं, 7 गांठ पीली हल्दी की, ये भी आप पोटली में रख सकते हैं। 7 या 5 सुपारी रख सकते हैं। ये सारा सामान लक्ष्मी का प्रिय सामान है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रखना चाहो तो आप ये रख सकते हैं। पूजा में आपको चाहिए जी, अब ये तो है पोटली का सामान। अब इसकी करनी है पूजा, आपने रख दिया। उसके बाद पूजा में क्या क्या चाहिए आपको, चावल, फूल, देसी घी, रोली, कपूर, धूप बत्ती, मौली, इत्तर की शीशी, लौंग, इलायची, गुलाब की धूप, लक्ष्मी की प्रिय धूप है गुलाब की, और मीठा कपूर। ये चीज़ें आपको, हल्दी भी ले सकते हो आप घर से। तो ये चीज़ें आपको पूजन के लिए चाहिए। पानी का लोटा एक साथ। तो करना क्या है दोस्तों, आपने एक थाली लेनी है, थाली के अंदर आप रोली से स्वस्तिक का निशान बनाएं, और श्री का निशान भी, आप श्री भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने स्वस्तिक के अंदर ये सिक्का रख लेना है, या तो मोली लपेट के। तो उस थाली में
जब हम वो रखेंगे सुपारी उस या सिक्का रख लें तो उस पर सबसे पहले आपने चावल और फूल लेके आवाहन करना है गणेश जी का और माँ लक्ष्मी का। उनको बुलाना है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में आइए, और वो चावल फूल उस पर छोड़ देने हैं। और फिर चावल फूल लेके उनको बैठने के लिए आसन देना है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है वो फूल के आसन पे बैठती हैं, गणेश जी फूलों के आसन पे बैठते हैं। तो अक्षतांश और फूल लेके उनको बैठने के लिए आसन देना है। फिर 4 बार आपने जल का छिट्टा लगाना है, पोटली के समान पे भी और उस थाली में भी जिसमें आप पूजा कर रहे हो लक्ष्मी गणेश की। तो 4 बार जल का छिट्टा पाद्यम, अर्घ्यम, आचन्यम और स्नान जल के लिए। पाद्यम का मतलब होता है हमने उनके पैर धोने हैं, अर्घ्य का मतलब होता है हाथ धोने हैं, आचनम का मतलब होता है पीने के लिए जल देना है, और स्नान का मतलब होता है स्नान के लिए जल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उनको हमने थोड़ा सा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और मीठा, ये चारों मिला के पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत का छिट्टा पोटली पे भी हल्का सा मार देना है और हल्का सा छिट्टा वह थाली में मार देना है। उसके बाद फिर दोबारा एक बार शुद्ध जल से एक बार छिट्टा मार देना है। उसके बाद आपने वस्त्र, मोली का एक टुकड़ा चढ़ाना है वस्त्र, और एक टुकड़ा फिर चढ़ाना है उपवस्त्र। ऐसे 2 टुकड़े आपने थाली में चढ़ाने हैं और 2 टुकड़े पोटली में चढ़ाने हैं। उसके बाद वस्त्र उपवस्त्र के बाद आपने हल्दी या चंदन का ऊपर छिड़कना है, हल्दी या चंदन हल्का हल्का सा दोनों तरफ, गंध, और उसके बाद तिलक, रोली से टिक्का लगाना है सारे सामान को, पोटली के सामान को भी और थाली में भी तिलक लगाना है। तो तिलक के समर्पयामी। उसके बाद चावल चढ़ाने हैं थोड़े थोड़े सारे सामान पे भी, थाली में भी, अक्षतांश, फिर फूल चढ़ाने हैं, पुष्पम, फिर मीठा चढ़ाना है, नैवेद्य हल्का सा मीठा, पोटली में हल्का चढ़ाना क्योंकि नहीं तो चींटियाँ आ जाएंगी, और उसमें ज़्यादा चढ़ा दो आप थाली में। मीठे के बाद लौंग इलायची चढ़ानी है अपने पोटली में भी और थाली में भी। लौंग इलायची के बाद धूप दीप का इशारा कर देना है, धूप दीप दिखा देना है उनको। उसके बाद आपने ये अपने पूजा कर दी। फल चढ़ा दो थाली में, कोई आप फल चढ़ा सकते हो, मिठाई चढ़ा सकते हो, लेकिन ये थाली में ही चढ़ाना है, पोटली में ज़्यादा मीठा नहीं चढ़ाना। और उसके बाद आपने कोई गणेश जी की आप स्तोत्र पढ़ सकते हो, गणेश चालीसा पढ़ सकते हो, और माँ लक्ष्मी का कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हो, और लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हो, या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो। तो ऐसे करके ये हमने बताया आपको, ये पूजन विधि है। ऐसे ही आपने धनतेरस के दिन, ऐसे ही आपने छोटी दिवाली को, और ऐसे ही आपने बड़ी दिवाली को इस पोटली की पूजा करनी है। और उसके बाद जब बड़ी दिवाली निकल जाए तो आपने उस पोटली को ऐसे ही सारे सामान को इकट्ठा करना है, कपड़े में बांध लेना है, उसी कपड़े में, लाल कपड़े में, नहीं तो एक पोटली सुनारों के पास बनी आती है उसमें डाल के रख सकते हो, या फिर ऐसे ही आप उसको 1 साल के लिए आपने अपनी तिजोरी में इसको पोटली को रख देना है, और अगले साल फिर ये पोटली चेंज करनी है। तो और क्या आप इसके जैसे आप पूजा कर रहे हो, इसमें और अगर आप बढ़ाना चाहो तो आप पोटली में एक शंख भी बांध के रखो, दक्षिणावृत्ति शंख, मोती शंख भी आप रख सकते हो उसमें। और कोई कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र वो आप पूजा के समय सामने रख सकते हो, तो यंत्र की पूजा हो सकती है। पूजा के बाद वो यंत्र आप अपने घर में लगा सकते हो। तो ये थी विधि दिवाली पूजन में पोटली पूजन करने की, और दिवाली पूजन लक्ष्मी गणेश पूजन करने की। हाँ, तो अब आपने क्या एक विशेष इसमें क्या करना है कि कुबेर, जैसे आप लक्ष्मी गणेश की तो पूजा दिवाली को होएगी, आप धनतेरस को शुरू करते हो, तो लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी गणेश के साथ आप कुबेर की पूजा भी कर सकते हैं। कुबेर की पूजा क्यों करनी है? क्योंकि लक्ष्मी है धन की देवी, लेकिन जो खजांची जैसे बोलते हैं ना, कैशियर,
तो कैशियर जो हैं वो भगवान कुबेर है। तो आप इन तीनों की पूजा कर सकते हो। जैसे आप पोटली के अंदर कुबेर की कोई मूर्ति भी रख सकते हो, कुबेर का कोई सिक्का रख सकते हो, कोई यंत्र रख सकते हो। नहीं भी पोटली में रखना तो आप कुबेर का यंत्र बड़ा बाहर भी लगा सकते हो, या अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप कुबेर जी का ध्यान करके आप वो भी उनकी पूजा कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी दिवाली पूजन, पोटली पूजन की विधि। और अब हम आपको बताते हैं कि इस बार दिवाली पे शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं पोटली पूजन के। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 नवंबर 2020 को शनिवार के दिन आइए दिवाली का शुभ दिन पड़ रहा है। तो दिवाली पूजन का मुहूर्त है 4:53 शाम से और 6:51 शाम तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। वैसे तो दिवाली तो सारा ही शुभ होता है, लेकिन ये पूजा का बहुत अच्छा मुहूर्त है 5:53 से 6:51 तक का मुहूर्त। उसके बाद निशिता काल मुहूर्त है। जैसे कोई इस मुहूर्त में नहीं कर पा रहा अच्छा, तो एक और बहुत बढ़िया मुहूर्त आता है निशिता काल, निशित काल बोलते हैं उसको। निशित काल में आप जैसे लोग सिद्धियां करते हैं, जप करते हैं, या माता लक्ष्मी कहते हैं आती भी है रात को। तो 11:21 से रात के 11:47 का 11:21 से 11:47 का निश्चित काल मुहूर्त है। और अगर आप इन दोनों के बीच में कभी पूजन करना चाहिए तो चौघड़िया मुहूर्त एक होता है। चौघड़िया मुहूर्त 8:07 से 12:58 तक रात को है। तो ये था दिवाली पूजन का मुहूर्त। जय माता दी। ये दिवाली आपके लिए बहुत ही खुशियों भरी आए। धनतेरस में भगवान कुबेर का और दिवाली में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। दिवाली क्यों मनाई जाती है शायद आपको अगर ना पता हो किसी को तो मैं बता दूं। दिवाली जो शुरू हुई, दिवाली के दिन राम जी आए थे अयोध्या में, लेकिन वो खुशी तो है ही है, लेकिन दिवाली उससे पहले भी मनाई जाती रही। दिवाली के दिन जलंधर की कैद से माता लक्ष्मी को मुक्त किया था भगवान विष्णु ने, यानी माँ लक्ष्मी दोबारा आई थी अपना विष्णु जी के पास। धनतेरस का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन तो समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और दिवाली इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिवाली के दिन जलंधर की कैद से माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने जलंधर को हरा के आज़ाद कराया था, क्योंकि जलंधर ने कहा था कि तू मेरी बहन है और तू मेरे यहाँ रह। तो उस धर्म संकट में फंसा के वचन लेके वो लक्ष्मी जी को अपने घर ले गया था और वहीं पे उनको कैद करके रख लिया था। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। जय माता की, जय श्री कृष्णा।